अस्सलामु अलैकुम. मराठी सुलभ भारती इयत्ता 3री. आईचा वाढदिवस. पान क्रमांक 13. पाठ क्रमांक 9. आईचा वाढदिवस. ऐका व म्हणा. आज सागरच्या आईचा वाढदिवस. अजय आला, अभय आला, सायरा आली, अनु आली. सागरने चटई अंथरली, मुले चटईवर बसली. आईने वाढला चमच्याने खाऊ, आपण सगळे मिळून खाऊ. सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ. प्यारे बच्चों, इस सबक को आपने सुना. अब आप हमारे साथ इस सबक को पढ़िए. आईचा वाढदिवस. आईचा वाढदिवस. आज सागरच्या आईचा वाढदिवस. आज सागरच्या आईचा वाढदिवस. अजय आला, अजय आला, अभय आला, अभय आला, सायरा आली, सायरा आली, अनु आली. अनु आली. सागरने चटई अंथरली, सागरने चटई अंथरली, मुले चटईवर बसली. मुले चटईवर बसली. आईने वाढला चमच्याने खाऊ, आईने वाढला चमच्याने खाऊ, आपण सगळे मिळून खाऊ. आपण सगळे मिळून खाऊ. सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ. सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ. सांगा. तुमच्या मित्रांची, मैत्रिणींची नावे सांगा. बच्चों, यहाँ पर आपको अपने दोस्त या सहेली के जो भी नाम है वो कहना है. तो आप मराठी में इस तरह कह सकते हैं. आमच्या मित्राचे नाव सोहेल आहे. या फिर अगर सहेली है तो आमच्या मैत्रिणींचे नाव शिफा आणि सायमा आहे. तुमच्या कुटुंबात कौन कौन राहते? आपके ख़ानदान में कौन कौन है? इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं. आमच्या कुटुंबात आई, वडील, बहीण, भाऊ, आजी, आजोबा राहते. तुमच्या आईच्या, वडिलांचा वाढदिवस तुम्ही कसा साजरा करता? यानी आप अपने अम्मी या अब्बा की सालगिरह का दिन किस तरह मनाते हैं वो आपको कहना है. तुम्ही तुमच्या मित्र-मैत्रिणींच्या वाढदिवसाला गेला होता का? तिथे वाढदिवस कसा साजरा केला ते सांगा. इस सवाल में पूछा गया है कि आप अपने दोस्त या सहेली की सालगिरह पर गए थे क्या? अगर गए होंगे आप तो वहाँ सालगिरह किस तरह मनाई गई वो आपको कहना है मराठी में. आगे बढ़ते हैं. पाहा, ऐका व म्हणा, वाचा. यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं और उसमें एक एक चीज़ दिखाई गई है. देखिए इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है. जी हाँ, ये है चटई. चटई, चटई. इस तस्वीर में नज़र आ रहा है चमचा. चमचा. च काना चा, चमचा. नेक्स्ट. ऐका व म्हणा. सारख्या अक्षरांखाली रेघ ओढा. इन अल्फाज में जो अक्षर एक जैसा है उसके नीचे आपको इस तरह से लकीर खींचना है. एक उदाहरण यहाँ पर हल करके दिखाया गया है. अजय, अभय, अनु. ये तीनों अल्फाज में ये अक्षर एक जैसा है, इसलिए इसके नीचे लकीर खींची गई है. आगे. आई, आईचा, आईला, आईने. इन 4 शब्दों में जो एक जैसा सारखा अक्षर तो वो है आ और ई.
आ और ई, तो आपको इनके नीचे लकीर खींचना है। तो इस तरह से 2 उदाहरण यहाँ पर हल हो गए हैं। बाकी के उदाहरण आप हल करेंगे। चलिए अल्फाज पढ़ लेते हैं। आज, आपण, आला, आली। इसमें जो एक जैसे अक्षर है उसके नीचे आप लकीर खींचेंगे। सागर, सायरा। खाऊ, देऊ। आई, चटई। अजय, अभय। ऐका शब्दपट्टी पहा, वाचा। तुमच्या कुटुंबातील व नात्यातील व्यक्तींची नावे सांगा। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द की पट्टियाँ या कार्ड्स बने हुए हैं। इन शब्दों को पढ़ना है और ये जो रिश्ता है, जो नाता है, उसका हमारे कुटुंब में, हमारे ख़ानदान में जो भी शख्स है, आप उसका नाम बताएंगे। जैसा कि आई, वडिल। आपके आई और आपके वडिल का नाम आप कहेंगे। तो चलिए ये एक्टिविटी शुरू करते हैं। आई, वडिल, बहीण, भाऊ, आजोबा, आजी, काका, काकी, मामा, मामी। आई यानी अम्मी, वडिल अब्बा, बहीण बहन, भाऊ भाई, आजोबा दादा, आजी दादी, काका चाचा, काकी चाची, मामा मामी। ये तो आपको मालूम है। तो आपके ख़ानदान में इनके जो नाम हैं वो आप इस वीडियो में इन अल्फाज को सुनते जाएंगे और कहते जाएंगे। गोलातील अक्षर जोडलेले शब्द ऐका, वाचा। शब्दांतील सारख्या अक्षरांखाली रेघ ओढा। इस बॉक्स में दायरे में एक अक्षर है और उस अक्षर के साथ कुछ अक्षर जोड़कर एक शब्द बनाया गया है, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। और शब्द बनाने के बाद जो एक जैसा अक्षर है उसे आप नीचे लकीर खींचकर दिखाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। च, ट, ई। चटई, चटई। च, म, च का ना चा, चमचा। तो इस बॉक्स में च अक्षर से शब्द बनाए गए हैं और इसमें एक जैसा अक्षर यानी सारख्या अक्षर है च, तो हम च के नीचे लकीर खींचेंगे। आगे अ, ज, य, अजय। अ, भ, य, अभय। अ, नु, अनु। इन शब्दों में जो एक जैसा अक्षर है आप उसे लकीर खींचकर जाहिर करेंगे। खा, ऊ, खाऊ। दे, ऊ, देऊ। इसके भी सारखे अक्षर जो हैं उसके नीचे आप लकीर खींचेंगे। अ, ज, य, अजय। अ, भ, य, अभय। सा, य, रा, सायरा। सा, ग, र, सागर। आ, ज, आज। आ, ई, आई। इस तरह इन्हें पढ़कर आपको एक जैसे अक्षरों के नीचे लकीर खींचना है, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, ऐका, वाचा। अ, च, य, सा, उ, आ, ई। वरील अक्षरांनी सुरुवात किंवा शेवट होणारे तुम्हाला माहित असलेले शब्द सांगा।
ऊपर जो हमने अक्षर अभी पढ़े हैं उन अक्षर से शुरू होने वाले या उन अक्षरों पर ख़त्म होने वाले शब्द जो भी आपको मालूम है आप कहेंगे। जैसा कि अ से अनन्नस, च से चमचा, सा से सागर, इस तरह। फिर इन अक्षरों से जो शब्द ख़त्म होता है वो भी कहेंगे आप, जैसा कि ई, आई, ऊ, येऊ, खाऊ, य, लय, भय, इस तरह। पाहा, ऐका, समजून घ्या, वाचा। स, यह है काना। स के साथ हम जोड़ेंगे एक काना तो वो बन जाता है सा। स काना सा। उसी तरह च काना चा, य काना या। खालील अक्षरे जुड़वा, शब्द बनवा, वाचा। यहाँ कुछ अक्षर दिए हुए हैं, इन अक्षरों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है। अ, आ, च, चा, य, या, स, सा, उ, ई। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, स काना सा, य, साय, या। इस तरह से शब्द बनाए गए हैं। आप भी शब्द बनाएंगे, जैसा कि आ, स, आस। उसी तरह स, सा, ससा। ससा यानी खरगोश। तो इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। 2 अक्षर या 3 अक्षर भी आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ किताब में आपको कुछ लिखने के लिए दिया हुआ है। पाहा, गिरवा, लिहा, वाचा। पहले आपको देखना है ये कौन सा अक्षर है। ये है अ और ये है आ। गिरवा यानी आपको इसके ऊपर हाथ फेरना है और हाथ फेरने के बाद इन 2 लाइनों के दरमियान अच्छी सी राइटिंग में आपको यहाँ पर अ और यहाँ पर आ लिखना है और उसे पढ़िए। अ, आ, ऐका, म्हणा, सांगा। उदाहरण, चटई, चटई अंथरली, चटई गुंडाळली। खाऊ, खाऊ दिला, खाऊ खाल्ला। अब चटई और खाऊ, इन 2 शब्दों से इस तरह छोटे छोटे वाक्य यहाँ बनाए गए हैं। तो आप भी इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और वो वाक्य कहेंगे। यहाँ पर आपको चादर, सतरंजी, ऊस, लाडू ये शब्द दिए हुए हैं। तो चादर, चटई की तरह ही वाक्य बनाना है। चादर अंथरली, चादर गुंडाळली। उसी तरह से सतरंजी ये शब्द भी आप इन वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे। खाऊ, खाऊ दिला, खाऊ खाल्ला। तो ऊस और लाडू से आप इसी प्रकार के वाक्य बनाएंगे। ऊस दिला, ऊस खाल्ला। और इस तरह से वाक्य बनाकर आपको कहना है।